एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि सुप्रिया सुले एनसीपी अध्यक्ष बन सकती हैं, पर शरद पवार की बात माने तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले की दिलचस्पी पार्टी का नेतृत्व करने में बिल्कुल नहीं है। शरद पवार ने इसका कारण भी बताया। उधर ठाकरे गुट ये कहकर शरद पवार को घेर रहा है कि पवार अपने बाद अपनी पार्टी को संभालने के लिए अपना उत्तराधिकारी ही तैयार नहीं कर पाए। शरद पवार के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों के बाजार में सुप्रिया सुले और अजित पवार का नाम सबसे ऊपर था। अब जब शरद पवार वापस पार्टी की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि सुप्रिया सुले क्यों एनसीपी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सुले अपने क्षेत्र बारामती पर फोकस करना चाहती है, जहां से वो 3 बार सांसद चुनी गई। सुप्रिया सुले को 7 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है। म्हणजे त्यांचं नेतृत्व वारंवार सिद्ध होते आणि आता चर्चा होती तेव्हा राजीनाम्यानंतर काही पक्षातल्या लोकांनी पण पाठिंबा दर्शवला होता, त्यांच्यावर काही मोठी जबाबदारी द्यायची काय असायची त्यांची इच्छा नाही, त्यांची इच्छा आता साधारणतः एका वर्षात लोकसभेची निवडणूक आलेली आहे। ती लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही कुठली जबाबदारी सध्या मतदारांची शोधण्यात घ्यायला इच्छुक नाही। बारामती पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। बीजेपी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी की तरह बारामती पर भी कब्जा करना चाहती है। मिशन बारामती की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बारामती की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। अब जब शरद पवार एनसीपी की कमान अपने हाथ में फिर से ले चुके हैं, तो बारामती का लक्ष्य तो बीजेपी के लिए मुश्किल रहेगा ही, पर शरद पवार के इस्तीफे के बाद हुई बयानबाजी से एमवीए की मजबूती थोड़े नाजुक मोड़ पर आती दिख रही है और दरारें दिखने लगी हैं। ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में छपा, शरद पवार एक महान नेता है, उनकी राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठा है, पर वो अपने बाद पार्टी को आगे ले जाने के लिए उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर सके। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाई, प्रदर्शन किए। पवार ने भी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया और इस तरह कई दिनों से चल रहे नाटक पर पर्दा पड़ गया। जाहिर है सामना का ये संपादकीय एनसीपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एनसीपी के मुताबिक सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता शरद पवार के विचारों और राजनीति को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। एनसीपी ने कहा, सामना में उत्तराधिकारी को लेकर जो लिखा गया है वो आपत्तिजनक है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को चेतावनी देते हुए कहा, संजय राउत को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और वो हमें भड़काने का काम ना करें। जब उद्धव ठाकरे भी इस तरह की बातों से परहेज करते हैं, तो संजय राउत क्यों अपने से ऐसे बयान देते हैं? शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है, जितने साल उन्होंने राजनीति में बिताए हैं, उतनी संजय राउत की उम्र नहीं है। वैसे भले ही शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान ने बहुतों को चौंकाया, पर उन्हें करीब से जानने वाले जानते थे कि पवार इस समय सक्रिय राजनीति से दूर नहीं रह सकते, जो 5 मई को सही साबित हुआ, जिस पर राजनीतिक पंडितों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। शरद पवार दिन रात सक्रिय रहने वाले नेता हैं। 82 की उम्र में भी उनकी सक्रियता युवा नेताओं को शर्मिंदा कर सकती है। शरद पवार सुबह 7 बजे से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। महाविकास आघाड़ी के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अगले लोकसभा के लिए विपक्ष का साझा मंच बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 11 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई आ रहे हैं। पवार उनसे मुलाकात करेंगे। आज तक ब्यूरो।